नमस्कार, मैं हयात दानिश और आप देख रहे हैं द रूरल टीवी। द रूरल टीवी की टीम अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अधांग पंचायत के रसेली घाट पर मौजूद है। यहां पर जो है कि रसेली घाट में 32 लाख रुपए की लागत से यहां पर पुल का निर्माण किया जाना है। और यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि विधायक अख्तरुल ईमान और डॉक्टर जावेद जो हमारी स्थानीय सांसद है, ये लोग फीता काट कर यहाँ पर शिलान्यास कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ के लोगों को इतनी खुशी जो 1947 में हमारे देश आज़ाद हुए थे उतनी खुशी नहीं मिली होगी जितना खुशी इन लोगों को आज मिल रही है। लेकिन वहीं पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर इस शिलान्यास में न तो जेई थे, न ही एक्जीक्यूटिव थे, न एसडीओ थे, कोई भी पदाधिकारीगण मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी इनका शिलान्यास हमारे जो स्थानीय सांसद है, स्थानीय विधायक के द्वारा किया गया है। अगर यहाँ की जनता अगर जानना चाहे कि कितनी की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, क्या इनका एस्टिमेट है, तो इन सभी सवाल को लेकर कौन देगा इनका जवाब। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। आइए हमारे जो विधायक है अख्तरुल ईमान साहब क्या कुछ कह रहे हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। ये डकेता और पुलकट्टा का पुल बन गया है और आप ये बम्बाधार का जो पुल है वहाँ कुछ लोकल लोगों ने ठेकेदारों के साथ उसके सामान को जरा गड़बड़ किया कुछ दलालों ने, जिसकी वजह से वहाँ का ठेकेदार भाग गया और काम रुक गया। और उस काम को भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने किया जा रहा है। बिजली के मसाइल आपके हैं, बिजली के तार लग रहे हैं, पोल भी लग रहे हैं। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि ये जो RDSS की योजना है, ये पूर्णिया और कटिहार का एक साझा वो ठेका हुआ है। आपने अब तक अगर दरखास्त नहीं दी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर दरखास्त दीजिए और अपने खेतों में भी बिजली लगाने का कनेक्शन दीजिए। और आपके बिजली का मामला जो रमनी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन पश्चिम तरफ हमारा जो झवाली का हिस्सा है, जो हमारा अधान का हिस्सा है, केरपाड़ा का हिस्सा है, उसको परेशानी हो रही थी। कितने नुमाइंदा चुने हैं, आपने वार्ड मेंबर चुना है, आपने पंचायत समिति का सदस्य चुना है, आपने मुखिया चुना है, आपने समिति चुना है, आपने एमएलए जिला परिषद चुना है, आपने एमएलए चुना है, आपने MP चुना है। आज यहाँ पे जो कटा हुआ मास्टर साहब का घर किस तरह से बस्ती को बचाने के लिए हमने प्रयास किया है, वो किसी के डंडों से छुपी हुई नहीं है। बरसात के दिनों में मेरी जितनी आमद यहाँ पर हुई है, जितनी मौजूदगी हुई है, जिस तरह से मैंने डिपार्टमेंट पर दबाव डाला है, रसेली का कटा हो या बिचलिया का हो या हजरिया का हो या आगागंज का हो, पूरी नदी का हमने अफसरों को लाकर मोटर बोट से सर्वे कराया है। एक बड़ी योजना बन रही है और बहुत जगह के कटाव को रोकने का काम हुआ है, क्योंकि इस इलाके के साथ नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ है। आपका वोट लेकर लोग पट्टे में जाकर असेंबली में आवाज नहीं उठाया है, लहसुन अदरक की खेती किया है। लहसुन अदरक की खेती नहीं होगी जो असेंबली में जाएगा तो उनकी आवाज उठाएगा, वो आवाज उठाने जो हमने लाश को दफनाया है, वो लाश क्या है, वो लाश असलियत की लाश है। मैं आपकी पेशानियों में दीनदारी की लकीरें देख रहा हूँ। जिस तरह शराब हराम है, मुसलमानों के लिए शुगर हराम है, उसी तरह जात पात की बुनियाद पर फैसला करना भी हराम है। यहाँ पर हमेशा इलेक्शन हुआ, नहीं तो सुरजापुरी जीत जाएगा, नहीं तो कुलैया जीत जाएगा। और कुलैया और सुरजापुरी के चक्कर में इस कौम को लोगों ने तबाह किया है। हमारे बच्चों के स्कूल तबाह हुए, हमारा हॉस्पिटल बर्बाद हुआ, हमारी बस्तियां कटी, नदियों पर पुल नहीं बन पाए और इसी की बुनियाद बनाकर लड़ाई लड़ी गई। अख्तरुल ईमान ये कहने के आया है, सुरजापुरी भी आपका भाई है, कुलैया भी आपका भाई है, गैर मुस्लिम मनीषी देव भी हमारा भाई है, सबके मसाइल है। आप ईदगाह का इमाम नहीं चुन रहे हो, आप मंदिर का पंडित नहीं चुन रहे हो, पार्लियामेंट असेंबली के लिए नेता चुन रहे हो। जो आपका काम मैंने उस दिन कहा एक नेता ने तेरे MIM की क्या है, तो बोला MIM ने क्या दिया। MIM ने मुंह में आवाज दी, नेता से सवाल करना सिखाया। चल का नेता कहता है चुप रहो, चल का नेता कहता चुप रहो, किसका बेटा है। अख्तरुल ईमान कहा कि अमीर जो दलालों में रहता है उसकी वोट की जितनी कीमत है उतना ही मजदूर बेचारा हमारा वोट देकर हमको जिताने का काम किया है। इसलिए हम सबकी लड़ाई लड़ने का काम। जावेद आजाद साहब मंच पर मौजूद अमर विधायक अख्तरुल ईमान साहब मंच पर मौजूद, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के मुखिया मंच पर मौजूद, हमारे आदिल भाई मौजूद हैं, गब्बारी साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अख्तर साहब मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ के अवाम
किसी ने कम की वो अलग बात है, लेकिन सबों ने की। फिर से मैं यहाँ झुमानी पंचायत के तमाम भगवान की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सर ये बताएंगे, आज जो है कि अमौर विधानसभा में 2 पुल का शिलान्यास हुआ है और बहुत वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद जो है यहाँ के लोगों को इस तरह का आज़ादी मिले हैं, क्या कहेंगे इस विषय में आप? भाई बड़ी खुशी की बात है और हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे अमौर के लोगों को और ख़ास करके जो लोग इसके पीछे लगातार रहे, अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर को, अपने एमपी को, हमसे पहले भी हमें भी, हमारे अभी के एमएलए, उनसे पहले मंत्री जी, सबको लोगों ने कहा और उन लोगों ने भी अपने स्तर से जितना हो सका कहा। हमने भी कई मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, विभाग में लिखा, पार्लियामेंट में उठाया, सब ने अपने स्तर सर एक रोट है झवाड़ी पंचायत और अधांग पंचायत के अंतर्गत, जो कि वोटों का भी बहिष्कार किया गया था, और सर उस रोड का अब तक कहां तक पहुंचा मामला, तो उनके बारे में बताइए। ऐसा है कि हमारा इलाका, सबसे अफसोस की बात ये भी है कि इतने नदे नाला हैं कि सड़क और पुल की ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे गंभीर बात यह है कि हर साल हमारा सैकड़ों एकड़ और कई गांव हमारा बर्बाद हो जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी बार बार लिखित दिया और मिल के दिया। 2 साल कबल जब बाढ़ हुआ था तो हमने 173 या 176 गांव का लिख के दिया था, जिसमें से ज़्यादातर गांव का काम हुआ था, लेकिन वो बरसात में काम होना उतना मजबूती से नहीं हो पाता। इसीलिए हमने, जैसा रूरल डेवलपमेंट विभाग के हम मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो उससे हमने मनरेगा से कराने का प्रावधान रखा कि ग्राम सभा करके मुखिया और वार्ड मेंबर अपने पंचायत में भी काम कर सकते हैं मनरेगा के तहत। एक ठोकर 10-10 लाख तक का। सर ये दोनों पुल कितने की